आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में। अभी तक आपको अलग अलग सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ में कुछ दिक्कत है और भारतीय सेना की तरफ से DRDO को इसमें चेंजेस करने के लिए कहा गया है। इन सभी यूट्यूब वीडियोस का जो मेन सोर्स है वो द हिंदू के दिनाकर पेरी की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन आर्मी की तरफ से इस सिस्टम में कुछ चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं और इन चेंजेस के साथ में ये मिसाइल सिस्टम अप्रैल के आसपास दोबारा टेस्ट की जाएगी। देखिए, कुछ समय पहले इस मिसाइल सिस्टम को बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से अपने इन्वेस्टर्स से बात की गई थी, जिसके दौरान उन्होंने बताया था कि ये मिसाइल सिस्टम इंडियन आर्मी की पूरी रिक्वायरमेंट पूर्ण कर चुका है और टेस्टिंग कंप्लीट करके ये सिस्टम अपने ऑर्डर का वेट कर रहा है। यानी कि इन थ्योरी ये नई रिपोर्ट और इन्वेस्टर समिट के दौरान जो डिस्कशन हुई थी, ये दोनों की दोनों ही रिपोर्ट एक दूसरे के खिलाफ हैं। यानी कि इन दोनों न्यूज में से एक न्यूज सही होगी और एक गलत। इसी चीज को समझने के लिए हम लोगों ने उन लोगों से बात करने की कोशिश की जो इस प्रोग्राम के काफी करीब हैं और थैंकफुली हम लोगों को इस डिस्कशन के बाद में कुछ क्लैरिटी मिली है जो चीजों को पर्सपेक्टिव में डालेगा। देखिए, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इंडियन आर्मी की जो आर्मर फॉर्मेशन है उसको एरियल थ्रेट से बचाया जा सके। यानी कि जब इंडियन आर्मी के टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर बैटलफील्ड में मूव करें तो इनको एनिमी एरियल कॉम्बैट व्हीकल से बचाया जा सके। एनिमी के एरियल कंपोनेंट्स हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं, क्लोज एयर सपोर्ट फाइटर जेट्स हो सकते हैं, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन हो सकते हैं, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो सकते हैं और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी रॉकेट्स हो सकते हैं। इन सभी प्रकार के थ्रेट्स को काफी आसानी से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की मदद से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें ऑब्जर्व की गई हैं जो QRSAM के ऑपरेटिंग रेजिम के बाहर हैं, चाहे वो स्वार्म ड्रोन्स हो, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हो, क्रूज मिसाइल का स्वार्म हो या फिर इम्प्रोवाइज्ड ड्रोन्स हो। मोस्ट लाइकली इंडियन आर्मी की तरफ से अपने क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को बदला जा रहा है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन थ्रेट्स को भी एड्रेस करने की क्षमता क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में होनी चाहिए। और इंडियन आर्मी की बदली हुई रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए DRDO की तरफ से कहा गया है कि अप्रैल तक वो एक एक्शन प्लान लेकर आएंगे जहां पर कोशिश की जाएगी कि इंडियन आर्मी की बदली हुई रिक्वायरमेंट को पूर्ण किया जा सके। देखिए, DRDO की तरफ से जो भी सिस्टम बनाए जाते हैं वो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं और इन सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट होती है वो आर्म फोर्सेस की तरफ से दी जाती है। यानी कि पहले इंडियन आर्म फोर्सेस थ्रेट असेसमेंट करती हैं और समझने की कोशिश करती हैं कि उनको किस प्रकार के थ्रेट्स आने वाले हैं और उन थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट बनाई जाती हैं जिसके बेसिस पर DRDO अपना सिस्टम बनाता है। यूक्रेन वॉर से पहले माना जा रहा था कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन काफी बड़े थ्रेट हैं, लेकिन क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को काफी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती है। आप सभी को याद होगा यूक्रेन वॉर से पहले बायरेक्टर के नाम के बहुत सारे गाने गाए जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन वॉर में टाइम बीता बायरेक्टर वहां पर दिखना बंद हो गया और अब तो प्रोपेगेंडा वीडियोस में भी बायरेक्टर दिखाई नहीं पड़ता है। आप सभी को याद होगा कि यूक्रेन वॉर से पहले बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टैंक्स आउटडेटेड हो चुके हैं और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्म ड्रोन्स फ्यूचर वॉरफेयर हैं। आज लगभग एक साल के बाद में यूक्रेन की तरफ से वेस्ट से टैंक मांगे जा रहे हैं और बायरेक्टर प्रोपेगेंडा वीडियोस में भी नहीं दिख रहे हैं। इस समय नए थ्रेट हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस, स्वार्म ड्रोन्स और इम्प्रोवाइज्ड ड्रोन्स। इन सभी चीजों को देखते हुए भारतीय सेना की तरफ से DRDO को कहा गया है कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को फर्दर मॉडिफाई किया जाए और उसको उतना सक्षम बनाया जाए कि ये इवॉल्विंग थ्रेट्स को एड्रेस कर सके। वैसे यहाँ पर यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि DRDO की तरफ से इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए क्या मॉडिफिकेशन की जाती है। क्या ये सिस्टम एक गन मिसाइल सिस्टम बनेगा जैसा कि रशियन पैंसर है, या फिर DRDO यहाँ पर लेजर सिस्टम्स को भी इंक्लूड करेगा। हालांकि यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि हर एक मॉडिफिकेशन के साथ में पैसे, टाइम और वेट तीनों बढ़ेंगे और जो लोग इस समय प्लानिंग कर रहे हैं होपफुली वो लोग ये चीज कंसिडर करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।